तो एक बार बेसिकली हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे ये अपना अलास्का पेनिनसुला था, इसके बाद ये अपना लेब्राडोर पेनिनसुला है, इसके बाद आइबेरियन पेनिनसुला है, इसके बाद द बाल्कन्स पेनिनसुला है, एंड यहाँ पे स्कैमेंडियन पेनिनसुला है। अपना इंडिया में जो है पेनिनसुला उसका नाम दक्कन पेनिनसुला है, या फिर दक्कन भी बोल सकते हैं। और ये जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। तो ये अरेबियन पेनिनसुला हो गया। और ये अफ्रीका में जो पेनिनसुला बन रहा है इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड यहाँ पे कामचटका पेनिनसुला है, ये अपना रशिया के उसके साउथ साइड में है। एंड यहाँ पे अपना इंडो चाइना पेनिनसुला, ठीक है, ये अपना ईस्ट ऑफ रशिया में कामचटका पेनिनसुला है। एंड यहाँ पे जो म्यांमार साइड है, चाइना और म्यांमार के जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे है इंडो चाइना पेनिनसुला, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पेनिनसुला हैं। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो पैसिफिक ओशियन, ये जो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, और इधर से ये जो है, क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है उसको ये एक टाइप से हमने बना रखा है उसको, जैसे अपनी पृथ्वी ऐसे स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो उसको हमने खोल दिया है, जैसे ऐसे उसमें पार्ट स्पेट पार्ट किया, और उसको हमने इधर का जो पार्ट था वो छिलका, जैसे संतरा होती है, संतरा का हम जैसे उसके ऊपर का छिलका एक साइड से उतार के उसको उस साइड ऐसे रख देते हैं, दूसरी साइड का ऐसे रख देते हैं। तो ये पूरा जो बना हुआ है ये उस टाइप से उसको, जैसे कि यहाँ ये ऐसे मान लीजिए कि यहाँ तक ऐसा पार्ट था और ये उस साइड ऐसे राउंड हो रखा था, ऐसे ये यहाँ तक था, इसके बाद ये राउंड हो रखा था। तो ऐसे स्फेरिकल बना हुआ था। तो उसको हमने वहाँ से काटा बीच में से, और ये दोनों खोल के रख दिए, ये इस साइड खोल दिया, ये इस साइड खोल दिया। तो ऐसे पृथ्वी को हमने यहाँ पे स्पार्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन हो गया इन दोनों एरियाज में। एंड यहाँ पे अपना अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे अपना इंडियन ओशियन है, एंड यहाँ पे साउदर्न ओशियन है, यहाँ पे साउदर्न ओशियन है, और यहाँ पे अपना आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो ये अपने ओशियंस हैं। सो अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओशंस एंड सीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सी और ओशन में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो मेन पॉइंट है कि ओशन क्या होता है। ओशन जो बड़े लेवल पे होते हैं उनको हम ओशन बोलते हैं, एंड जो छोटे लेवल पे होते हैं उनको हम सी बोलते हैं। जो आपने ओशन कितने हैं टोटल, टोटल हम 5 ही ओशन मान के चलते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। एंड उसके अलावा जो बड़े लेवल पे जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम सी बोलते हैं। ओके, जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उस टाइप से बड़े लेवल पे जो होता है उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ऐसे बड़े लेवल पे वाटर बॉडी जो होती है उसको हम बोलते हैं ओशियन, ठीक है। जो मेन ओशन हैं वो ये 5 हैं। जैसे ये स्टार्टिंग में एक अपना आर्कटिक ओशन हो गया, ये अपना पैसिफिक ओशन हो गया। पैसिफिक ओशन की अगर आपसे वो पूछा जाए शेप कैसी होती है, तो ये ओ टाइप से होती है, क्योंकि यहाँ से आधा ऐसे बन रहा है और इधर से आधा ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा अगर इसको मिलाएंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ये एक टाइप से ओ टाइप में बन जाएगा। तो पैसिफिक ओशन की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ओ टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की आपसे अगर कोई शेप पूछे, शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप बनेगी इस टाइप से, एस टाइप से, ठीक है। तो इसकी जो शेप बनेगी वो एस टाइप बोल सकते हैं, अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जो होता है उसकी जो शेप होती है वो है एस टाइप। इसके बाद जो इंडियन ओशन आता है, इंडियन ओशन की शेप पूछा जाए आपसे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे एम टाइप से, ठीक है। तो इंडियन ओशन की जो शेप है वो किस टाइप से है, एम टाइप से। एंड लास्ट में आता है अपना एक साउदर्न ओशन, जो अपना साउदर्न ओशन है। तो ये टोटल अपने कितने ओशंस हो गए, 5 ओशन हो गए। इसके अलावा जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको हम सी बोलते हैं। ये एक बहुत ही बड़े पार्ट पे जो वो वाटर बॉडी होती है उसको हम ओशियन बोलते हैं। और टोटल अपनी जो अर्थ है उस पे टोटल अपने 5 ओशियन हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये पैसिफिक ओशन उसी का पार्ट है, एंड ये साउदर्न ओशन, ये आर्कटिक ओशन। इसके अलावा इनकी शेप पूछी जाती है। तो पैसिफिक ओशन जो है उसकी शेप जो है वो ओ टाइप से है। अटलांटिक ओशन जो है उसकी शेप जो है एस टाइप से है। इंडियन ओशन जो है उसकी शेप जो है वो एम टाइप से है। एंड यहाँ पे नीचे अगर पूछा जाए कि साउदर्न जो पॉइंट है या फिर साउथ पोल जो है उसके पास में कौन सा ओशन है, तो वहाँ पे साउदर्न ओशन है। एंड नॉर्थ पोल के आसपास में कौन सा ओशन है, वहाँ पे अपना आर्कटिक ओशन है, ठीक है। तो इस टाइप से अपना जो ओशंस है वो ये 5 टाइप के अपने ओशंस हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आता है अपना, फिर ये हिंदी में आप देख सकते हैं, ये उत्तरी प्रशांत महासागर। यहाँ पे प्रशांत महासागर यानी कि दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। ये ऊपर का हो गया वो उत्तरी, नीचे का है वो दक्षिणी, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ओ टाइप से शेप है।
यहाँ पे अपने कॉन्टिनेंट्स आप पढ़ चुके हैं, जैसे ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे अपना अटलांटिक महासागर है, ऊपर का पार्ट है उसको उत्तरी बोल देते हैं, नीचे का पार्ट है उसको दक्षिणी बोल देते हैं। ऊपर आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर। इधर अपना यूरोप हो गया, ये अपना एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अपना जो हिंद महासागर है वो है, और नीचे कौन सा है अपना, साउदर्न ओशियन। ठीक है। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन गल्फ, बे एंड बाइट एंड कोव। तो अगर हम बेसिकली इनकी बात करें तो ये सारी एक टाइप से क्या होती हैं, खाड़ी होती हैं। और खाड़ी क्या होता है, खाड़ी होता है एक टाइप से अपना कॉन्टिनेंट से हम ओशन की साइड जाते हैं, तो एक खाड़ी टाइप में बनता है कि ऊंचाई से, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऊंचाई से एक नीचे धरती अपना जो पार्ट है, अर्थ का जो पार्ट है, जो अपना कॉन्टिनेंटल पार्ट है, उसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद ओशन या फिर कोई वाटर बॉडी स्टार्ट होती है, तो उस टाइप से जो बनता है उसको हम बोलते हैं खाड़ी। तो इसमें जो इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, गल्फ, बे, बाइट, को, तो इन सब का मतलब होता है खाड़ी। एंड इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आपको मेनली चीज़ याद क्या रखनी है, गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, एंड बे का मतलब भी खाड़ी होता है, को का मतलब भी खाड़ी होता है, बाइट का मतलब भी खाड़ी होता है। सो ये अपना बे है, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना इस टाइप से रहेगा, ये बे रहेगा। ये अपना गल्फ है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, कोव हो गया। इसको भी हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना है, ये कोव है, और ये अपना बाइट है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना बाइट है। ठीक है। तो मेनली आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको ओनली एक चीज़ याद रखनी है कि इन सब का मतलब क्या होता है, खाड़ी होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है कि गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, बाइट का मतलब भी खाड़ी होता है, कोव का मतलब भी खाड़ी होता है, एंड बे का मतलब भी खाड़ी होता है। ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद इनमें जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जो गल्फ होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इनमें डिफरेंस है। सो जो गल्फ है वो टिपिकली लार्जर देन ए बे। ठीक है। तो गल्फ होती है वो बड़ी होती है, और बे होती है वो छोटी होती है। दोनों का मतलब खाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंदी में हम बात करेंगे तो खाड़ी ही बोलेंगे इसको, इसमें हम कोई डिफरेंस बोलने वाले नहीं है। ठीक है। तो गल्फ जो होती है वो एक टाइप से उसका जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है। इधर आ गया अपना स्मॉल हो गया, इधर अपना क्या था, लार्जर साइज। तो कौन सी बड़ी होती है इसमें से पूछा जाए, तो ये जैसे 3 लेटर से बना है, ये अपना 4 लेटर से बना है। तो जो 4 लेटर से बना है वो अपना बड़ा है, तो इसका जो साइज है वो बड़ा रहेगा। ठीक है। तो गल्फ का साइज क्या होता है, बे के साइज से ज़्यादा होता है। बट दोनों का हिंदी में अगर पूछा जाए तो दोनों खाड़ी होते हैं। और खाड़ी का मतलब आपको पता है कि खाड़ी है वो खाड़ी है, इसमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। आपको बस मेनली इनका नाम याद रखना है कि हाँ, गल्फ का मतलब भी खाड़ी होता है, बे का मतलब भी खाड़ी होता है, कोब का मतलब भी खाड़ी होता है, बाइट का मतलब भी खाड़ी होता है। ठीक है। दूसरा आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो गल्फ होती है उसमें जो माउथ होता है वो नैरो होता है। जैसे कि यहाँ से हम चले थे, ये वाटर बॉडी है। ठीक है। यहाँ पे अपना जैसे कि ये वाटर बॉडी है, और यहाँ पे अपना कॉन्टिनेंट स्टार्ट है। ठीक है। ये कॉन्टिनेंट मान लो आप। तो ये जो अपना ये है, ये इसको हम बोलते हैं अपना माउथ। ठीक है। ये अपना माउथ हो गया। तो ये जो नैरो माउथ है वो किसका मिलेगा, गल्फ का मिलेगा। और जो अगर बे है तो उसका जो माउथ मिलेगा वो अपने इस टाइप से चौड़ा मिलेगा। ठीक है। इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ये अपना कॉन्टिनेंट हो गया, और ये अपनी वाटर बॉडी है। ठीक है। तो ये अपनी वाटर बॉडी चल रही है, और ये अपना यहाँ से कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया। तो ये अपना जैसे यहाँ पे जो माउथ है वो चौड़ा है, तो उसको हम बे बोल देते हैं। अगर नैरो माउथ है तो उसको हम गल्फ बोल देते हैं। तो इस टाइप से आप डिफरेंस ध्यान रख सकते हो। बट मेनली आपको जो पॉइंट याद रखना है वो है कि इनके वर्ड मीनिंग जो है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इन सब का मतलब क्या होता है, खाड़ी होता है। ठीक है। और दोनों चीज़ें सेम ही हैं, जैसे आमिर खान की आपने मूवी देखी थी, उसमें दोनों सेम ही थे। तो इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद आप गल्फ एक ध्यान रख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, जो आपने श्रीलंका के साथ हम जोड़ते हैं अपने इंडिया का जो साउथर्न पॉइंट है, यहाँ पे जैसे कि अपनी कन्याकुमारी जो है, इसके साथ में जो श्रीलंका है उसको हम जो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक गल्फ ऑफ मन्नार बनता है। दूसरा यहाँ पे एक पाक स्ट्रेट बनता है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि ये स्ट्रेट क्या होता है और एक गल्फ क्या होता है।
तो हम वाटर बॉडीज़ के लिए हम गल्फ का यूज़ करते हैं, और कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है उसके लिए हम स्ट्रेट का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो पार्ट है, उसमें जो वाटर बॉडी का कनेक्शन है उसको हम गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये याद रखना है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, श्रीलंका के पास में। ओके, श्रीलंका और इंडिया को जोड़ता है वहाँ पे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पाक बे है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, यहाँ पे अपना श्रीलंका है। और ये इसको जो ब्रिज है इसको हम एडम्स ब्रिज बोलते हैं। तो दोनों को जो इंडिया और श्रीलंका को जो जोड़ रहा है, उस ब्रिज का नाम पूछा जाए तो एडम्स ब्रिज बोल सकते हैं। एंड बे का नाम पूछा जाए तो पाक बे बोल सकते हैं। स्ट्रेट का नाम पूछा जाए तो पाक स्ट्रेट बोल सकते हैं। गल्फ का नाम पूछा जाए तो गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये अपना पाक बे हो गया, तो इसको और आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे धनुष चौपड़ी है, यहाँ पे एडम्स ब्रिज हो गया है, जो अपना ब्रिज बना हुआ है उसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे मन्नार इसलैंड भी है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे अब ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वही चीज़ें हैं, डिफरेंस आप देख सकते हैं बे एंड गल्फ में। तो जो गल्फ है वो यूजुअली लार्जर होती है, डीपर होती है, मोर एनक्लोज्ड होती है बे के कंपैरिजन में। बट दोनों का मतलब क्या होता है, खाड़ी होता है। ठीक है, जो साइज होता है, वो जो गल्फ होती है उसका साइज जो है, उसका लार्जर साइज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी बात की और पीछे भी बात की हमने, गल्फ का जो साइज होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू बेल्स। ओके, जो बेल्स जो खाड़ी होती हैं उनके साइज के कंपैरिजन में गल्फ का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, बट स्मॉलर देन सीज। जो सी होता है उससे कम होता है, और सी का साइज जो होता है वो ओशन के साइज से कम होता है। तो ये चीज़ आपको ना याद रखनी है। डेप्थ जो होती है, वो गल्फ की जो डेप्थ होती है वो यूजुअली डीपर देन बेज, यानी कि साइज भी बड़ा होता है और जो उसकी डेप्थ होती है वो भी ज़्यादा होती है। इंट्रेंस जो होता है, गल्फ का जो इंट्रेंस होता है वो नैरो होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, जो उसका माउथ जो होता है वो नैरो होता है, किसका, गल्फ का। और जो बे होती है उसका जो माउथ है वो अपना ब्रॉडर होता है। ठीक है, एंड जो अपना नेक्स्ट है कोस्ट लाइन। तो बेस की जो कोस्ट लाइन है वो इरेगुलर रहती है अपनी। उसकी जो गल्फ है उसकी जो कोस्ट लाइन होती है वो समॉट रेगुलर रहती है। फॉर्मेशन जो होता है, गल्फ आर ओपन द रिजल्ट्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। जो गल्फ बनती हैं वो टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि जो प्लेट्स मूवमेंट करती हैं उसकी वजह से क्या बनता है, गल्फ बनता है। वह जो बेस जो बनती हैं वो इरोजन के कारण बनती है। इरोजन यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है, जो कि माउंटेन्स का कटाव होता है, तो उसकी वजह से जो बनता है उसको हम बेस बोलते हैं। और गल्फ किसकी वजह से बनता है, प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण। मैराइन लाइफ के बारे में बात करें तो जो गल्फ होती है वो जो सपोर्ट करती है ब्रॉडर रेंज ऑफ मैराइन लाइफ, यानी कि जो गल्फ होती है उसमें ज़्यादा हमें जो मैरीन लाइफ है वो मिलती है, यानी कि जो अपनी मछलियाँ होती हैं, फिश जो होती हैं, या फिर अदर टाइप के जो भी मैरीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं बेस गल्फ में। और बेस जो होती हैं उसमें कम मिलते हैं। ठीक है, तो आपने को मेनली ध्यान क्या रखना है, इसमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। आपने को बेसिकली याद रखना है कि जो गल्फ, बे, बाइट को, ये सारे क्या होते हैं, एक टाइप के खाड़ी होती है जो कि वाटर बॉडी और जो अपना कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसके जो टच में है, वो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी आप देख सकते हो, या आप जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, तो आप ये बाइट का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप बाइट का एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है। ठीक है, तो इसको हम ऑस्ट्रेलिया की बाइट बोलते हैं। कोव क्या होता है, कोव भी हम यहाँ पे एक जैसे कि हमने बताया कि एक खाड़ी होती है, और स्मॉल शेल्टर्ड बे और इनलेट ऑन द कोस्ट ऑफ ओशियन, लेक और रिवर। तो जो कोव होती है वो भी एक स्मॉल सेटर्ड बे होती है, यानी कि जैसे कि हमने बात की थी गल्फ और बे के बारे में, तो गल्फ का जो साइज़ था वो ज़्यादा था, बे का साइज़ छोटा था, और जो कोव बोला है हमने वो बे से भी छोटा है। तो इस टाइप से आपको कोव के बारे में भी याद रखना है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो चारों चीज़ें हैं उनका मतलब क्या है, खाड़ी है। तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट और इस्थमस के बारे में। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, और इस्थमस का मतलब होता है जल डमरू मध्य। तो ठीक है, स्ट्रेट जो होती है वो दो अपना जो वाटर बॉडीज हैं उनको कनेक्ट करती है, और जो इस्थमस होता है वो अपना दो कॉन्टिनेंटल पार्ट जो होते हैं, जो कि अर्थ के जो पार्ट होते हैं उनको जो ज्वाइन करता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। ओके, सो ये हम देख सकते हैं जो अपना इंडिया है उस और श्रीलंका है, उसके बीच में भी हमने देखा था स्ट्रेट भी था, और अपना जो बोल सकते हैं इस्थमस वो भी था।
तो अभी अभी फ़िलहाल हम एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो मलेशिया और इधर अपना सिंगापुर है, उनको जो आपस में कनेक्ट कर रहा है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ज्वाइन कर रहा है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था श्रीलंका और इंडिया के बीच में भी था, कौन सा स्ट्रेट था, यहाँ पे पाक स्ट्रेट था। ठीक है। और इस्थमस की हम बात करें तो इस्थमस के लिए भी हमने यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे अडम्स का ब्रिज बोल सकते हैं। ये अपना पाक बे हो गया, पाक स्ट्रेट हो गया। जैसे कि यहाँ पे अपना पाक स्ट्रेट जो था, यानी कि दो वाटर बॉडीज जो हैं उनको आपस में जो कनेक्ट कर रहा था, उसको हमने स्ट्रेट बोला है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी जैसे कि आगे कर लेते हैं, ए स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियन। तो जो स्ट्रेट होता है वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। एंड जो इस्थमस होता है वो क्या ज्वाइन करता है, जो दो लैंड मासेस को। ठीक है। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो बनेगा उसको हम यहाँ पे जैसे दोनों कॉन्टिनेंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम बोलते हैं इस्थमस। एंड जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट बोल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया श्रीलंका के बीच में जो पाक स्ट्रेट था उसको हमने स्ट्रेट बोला है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो एक लैंड का जो पार्ट था, छोटा लैंड का पार्ट, जो दो लैंड मासेस, जो बड़े बड़े लैंड मासेस को ज्वाइन कर रहा था, उसको हमने बोला है इस्थमस। ठीक है। तो इस्थमस के बारे में आपको बस यही याद रखना है कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करता है, इस्थमस बोलते हैं। एंड आपको स्ट्रेट के बारे में याद रखना है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो जैसे कि ये हो गया लैंड, इधर भी अपना लैंड है, और दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं इस्थमस। ऐसे ही अगर वाटर बॉडीज को वाटर बॉडीज से कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना पाक स्ट्रेट है, जो कि अपने इधर अपना बे ऑफ बंगाल है, इधर अपना इंडियन ओशियन है। दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है। पाक बे, पाक बे यानी कि यहाँ पे जो अपनी एक खाड़ी बन रही है उसको हम पाक बे बोल रहे हैं। एडम्स ब्रिज जो है वो अपने इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन कर रहा है, उसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार जो हमने पढ़ा था, बे का जो एक बड़ा पार्ट होता है, बड़ा जो साइज होता है गल्फ का, उसको हम गल्फ बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सी गल्फ है, वो बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये पाक स्ट्रेट हो गया, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। तमिलनाडु अपना इंडिया का पार्ट है, केरला इधर केरला का पार्ट हो गया, अपने इंडिया का पार्ट। ये अपना गल्फ ऑफ मन्नार जो, और यहाँ पे अपना एक पाक बे है, छोटा जो रूप है उसको हम बे बोल रहे हैं। जो बड़ी यहाँ पे खाड़ी स्टार्ट हो गई उसको हम गल्फ बोल रहे हैं। और यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे पाक बे है, और ये इधर अपना श्रीलंका हो गया। ओके। इसके बाद आप देख लीजिए कोस्ट, बीच, शोर और बैंक। तो जैसे कि हमने खाड़ी के बारे में बात की, उसके अलग अलग नाम थे, ऐसे ही एक होता है कोस्ट, बीच, शोर और बैंक। तो ये भी सब एक टाइप से एक ही चीज़ें हैं। बस थोड़ा सा इनमें ये, एक तो आपको वर्ड मीनिंग इनके याद रखने हैं। ये सब का जो मतलब होता है वो सेम होता है। जैसे कि कोस्ट का, द फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, द प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी। यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे जो लैंड है वो सी से, यानी कि वाटर बॉडी से कनेक्ट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं कोस्ट। एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यानी कि बहुत सारी जगह होती हैं वैसे तो। कोस्ट जो है वो एक लैंड मास जो है वो सी से अगर कनेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं कोस्ट। ऐसे ही बीच, बीच तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि इंजॉय करने के लिए भी आप छुट्टियों में जाते हो तो वहाँ पे बीच पे जाते हो आप, है ना, जैसे गोवा के बीच पे। तो इस टाइप से बीच जो होता है वो भी एक वाटर बॉडीज को, एक अपना लैंड मास जो होता है उससे कनेक्ट करता है। बस वो कोस्ट है थोड़ा छोटे लेवल पे होता है। इस टाइप से शोर, शोर का मतलब भी आपने किनारा सुना होगा। तो किनारा भी वही होता है जहाँ एक वाटर बॉडी एक लैंड मास से जुड़ती है। एंड ये जो होता है ये इससे थोड़ा छोटा होता है। ऐसे ही एक बैंक होता है, तो बैंक ऑफ रिवर आपने बहुत सुना होगा। तो रिवर का जो एक किनारा होता है जो कि एक लैंड मास से कनेक्ट करता है उसको हम बैंक बोलते हैं। तो एक टाइप से एक किनारा होता है जहाँ जहाँ पे एक वाटर बॉडी जो है वो एक लैंड मास से जुड़ती है, तो वहाँ पे जो बनता है उसको हम इन चारों वर्ड से जानते हैं। तो एक टाइप से सिनोनियम ही हैं एक दूसरे के। तो आप हिंदी में देख सकते हो, इन दोनों का मतलब तो किनारा ही हो गया। जो अपने थे जैसे कि शोर और बैंक, इन दोनों का तो हिंदी वर्ड मीनिंग भी क्या है, किनारा है। एंड दूसरा जो अपना कोस्ट और बीच, ये जो थे, तो कोस्ट का मतलब तट होता है, तट का मतलब ही किनारा। जैसे आपने हिंदी में अगर पर्यायवाची वर्ड वर्ड सुने होंगे आपने, तो तट और किनारा एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनियम है, पर्यायवाची हैं। और ये हो गए समुद्र तट, ये हो गए तट। तो एक टाइप से ये सारे एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनियम हैं, पर्यायवाची हैं।
तो आपको याद रखना है कि इनमें आपको घबराना नहीं है, आपको बस याद रखना है कि हाँ ये एक टाइप से सिमिलर वर्ड है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में आएगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इस चीज़ के लिए आपको ये वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कोस्ट, बीच, शोर, रिवर बैंक, ये सारे क्या होते हैं, एक टाइप से किनारे होते हैं या फिर तट होते हैं जो कि एक वाटर बॉडी और लैंड मास को कनेक्ट करते हैं। ओके, so in geography, shore is the land that meets the ocean, sea or lake. The shore is also known as the coastline, seashore or beach. तो शोर एक लैंड का टुकड़ा होता है जो कि एक ओशन से या फिर वाटर बॉडी से कनेक्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं, या फिर एक अपना शोर या फिर बीच या फिर अपना कोस्ट, इस टाइप से हम उसका सिनोनिम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स मैप्स विद 5 ओशन। ठीक है, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं, 5 ओशंस हैं, तो ये अपने को याद होने चाहिए। सबसे पहले तो हम कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर जो है वो अपना नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अपना जो है वो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो 7 हैं ये अपने क्या हैं, एक यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो ये 7 जो हैं वो अपने कॉन्टिनेंट्स हैं। इनका आपको पैटर्न भी याद होना चाहिए, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किया था। हमने पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज हमने इनका डिफरेंशिएट किया था कि 7 कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एशिया की है, सबसे ज़्यादा एरिया भी किसका है, एशिया का है। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, एंटार्क्टिका की है। सबसे कम एरिया किसका है, सबसे कम एरिया किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। तो इस टाइप से आपको पूरा जो पैटर्न है, साथ के साथ जो कॉन्टिनेंट है उनका पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज सब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। इसके बाद हमने ओशंस के बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी। जो ओशन है, पैसिफिक ओशन पहला, दूसरा एटलांटिक ओशन, तीसरा इंडियन ओशन, चौथा ये आर्कटिक ओशन हो गया, एंड पांचवा क्या हो गया, साउदर्न ओशन। इनकी हमने शेप के बारे में बात की थी। जो पैसिफिक ओशन है वो ओ टाइप से शेप बनाता है, जो अटलांटिक ओशन है वो एस टाइप से शेप बनाता है, जो इंडियन ओशन है वो एम टाइप से शेप बनाता है, एंड साउदर्न ओशन यहाँ पे साउथ पॉइंट के पास में है, आर्कटिक ओशन यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओ टाइप से भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जैसे कि अपने सारे हो गए। सारे अपने कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये अपने कॉन्टिनेंट्स हो गए। अपने ओशंस जो हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन,